ये बात तो बिल्कुल माननी पड़ेगी कि विदेश नीति के मामले में आजकल भारतीय सरकार भारत से पंगा लेने वाले किसी भी देश को बख्शने के मूड में नहीं लग रही है। और चाइना के बाद अब भारतीय सरकार सऊदी अरब पर कहर बनकर टूट रही है। अब ये बात तो सबको पता है कि OIC से लेकर OPEC इन सभी संगठनों में सऊदी अरब का ही सिक्का चलता है। ऐसे में सऊदी अरब इसी चीज का फायदा उठाते हुए मनमाने तरीके से ब्रेंट क्रूड ऑयल के दाम लगातार बढ़ाते जा रहा था। वैसे क्रूड ऑयल के दाम बढ़ाना तो एक बात है, लेकिन इसको बढ़ाने का तरीका गलत है। एक तो सऊदी अरब आर्टिफिशियल तरीके से ऑयल प्रोडक्शन में भारी कट करके बेईमानी तरीके से क्रूड ऑयल के दाम बढ़ा रहा था, और दूसरा ये कि वो उल्टा भारत को ही आंख दिखा रहा था। आपको याद होगा कि जब 2-3 महीने पहले भारतीय सरकार ने सऊदी अरब से क्रूड ऑयल प्रोडक्शन और सप्लाई दोनों को बढ़ाने की अपील की थी, तब सऊदी अरब के एनर्जी मिनिस्टर ने भारत को यह नसीहत दी थी कि अगर भारत को सस्ता क्रूड ऑयल चाहिए तो भारत अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व से निकाल ले। बस इतना ही नहीं, उसके बाद भी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को पर्सनली कॉल करके रिक्वेस्ट की थी, लेकिन सऊदी अरब ने उसको भी इग्नोर कर दिया। इसी चीज को देखते हुए भारत ने पहले ही सऊदी अरब के बजाय अमेरिका से क्रूड ऑयल परचेज करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद भारत को क्रूड ऑयल सप्लाई करने वाले देशों की लिस्ट में सऊदी अरब दूसरे नंबर से गिरकर चौथे नंबर पर आ गया था। लेकिन शायद इतना कुछ काफी नहीं था कि भारतीय सरकार ने सऊदी अरब से क्रूड ऑयल परचेजेस पर एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल लाइव मिनट के हवाले से एक एक्सक्लूसिव मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि मई के महीने के लिए भारतीय सरकार ने सऊदी अरब से अभी के मुकाबले 36% कम क्रूड ऑयल खरीदने का फैसला किया है। आपको बता दूं कि मई के महीने में जो भारत की रिफाइनरीज को क्रूड ऑयल सऊदी अरब से डिलीवर होगा, उसका ऑर्डर भारत को 1-1.5 महीने पहले देना था, क्योंकि क्रूड ऑयल की लोडिंग, ट्रांसपोर्टेशन और अनलोडिंग में भी कई दिनों का समय लग जाता है। इसीलिए सोर्सेज से अब ये खबर सामने निकल कर आ रही है कि भारत ने मई के महीने में सऊदी अरब से करीब 36% कम क्रूड ऑयल खरीदने का फैसला किया है। नॉर्मली भारत सऊदी अरब से हर महीने 14 से 15 मिलियन बैरल्स क्रूड ऑयल खरीदता है, लेकिन मई के महीने के लिए इसको 15 मिलियन बैरल से कम कर 9.5 मिलियन बैरल्स तक ला लिया है। इसलिए जिस चीज का पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि भारत को क्रूड ऑयल सप्लाई करने वाले देशों की लिस्ट में जो सऊदी अरब आज की डेट में चौथी पोजीशन पर है, वो उससे भी कई ज्यादा नीचे गिरकर 8 से 10 पोजीशन पर भी आ सकता है, और ये चीज बिल्कुल सच साबित होते दिखाई दे रही है। वैसे अगर नंबर्स पर गौर किया जाए तो ये देखने में मात्र 4-5 मिलियन बैरल का कट लग रहा है, लेकिन आपको बता दूं कि इसकी कीमत कई बिलियन डॉलर्स की है। ऐसे में ये सऊदी अरब के लिए बहुत ही बड़ा झटका है। खास बात यह कि 2 दिन पहले ही सऊदी अरब और भारत के ऑयल मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान की टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी हुई थी। फिर भी भारत ने सऊदी अरब को इतना बड़ा झटका दे दिया है, जो ये साफ दर्शाता है कि दोनों देशों के बीच डिफरेंसेस बढ़ते जा रहे हैं। मगर भारतीय सरकार के इस फैसले के बाद ऐसा लग रहा है कि भारत ने सऊदी अरब को सबक सिखाने का मन पूरी तरह बना लिया है, क्योंकि सऊदी अरब और ओपेक देशों ने पिछले हफ्ते ये ऐलान किया था कि वो क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन दोबारा से बढ़ा देंगे, लेकिन फिर भी भारत सऊदी अरब की जगह अमेरिका समेत बाकी के देशों से क्रूड ऑयल परचेज कर रहा है। वैसे ये तो होना ही था, क्योंकि सऊदी अरब एशियन मार्केट के लिए क्रूड ऑयल के दाम लगातार बढ़ाते जा रहा था, जबकि अमेरिकन और यूरोपियन मार्केट के लिए दाम कम कर रहा था। इसीलिए क्योंकि अब भारत को बाकी के देशों से क्रूड ऑयल परचेज करना सस्ता पड़ रहा है, तभी भारत ने भी दुनिया के दूसरे कोने गुयाना और नॉर्वे से क्रूड ऑयल परचेज करने का फैसला किया है। खैर, वैसे आपको क्या लगता है कि क्या भारत को अमेरिका को इग्नोर करते हुए देश हित में ईरान से क्रूड ऑयल परचेज करना चाहिए, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।